एवरीवन, हेलो तेजस सन 17 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक ए कार्ड एंड पिक योर डीओबी रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आपकी शादी किससे होगी, वो इंसान कैसे होंगे, कब तक आपकी शादी के जो है वो चांसेस हैं, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, शादी के बाद जो है चीज़ें किस तरीके से रहेंगी एंड आपके जो पर्सन है उनके साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पर इस रीडिंग में डिटेल में देखने वाले हैं। एंड यहाँ पर एज यूजुअल आप लोग के सामने दो ऑप्शंस हैं, तो या तो जो भी कार्ड आप लोग को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उससे रीडिंग को देख सकते हैं, और अगर आप लोग को डिफ़िकल्टी हो रही हो कार्ड से चूज़ करने में तो फिर आप अपनी बर्थ डेट से इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस आपको कार्ड को चूज़ करने पर जो है वो देनी है, और डिफ़िकल्टी हो रही हो तो फिर आप बर्थ डेट से रीडिंग को देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पर कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड, एंड साथ में यहाँ पे डीओबी है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31। ओके, एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर पैशन का कार्ड, एंड साथ में यहाँ पे डीओबी है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। तो आप आराम से चूज़ कर लें, टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड चूज़ करा है या फिर से आपकी डीओबी इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट आपकी शादी किससे होगी, ये इंसान कैसे होंगे, साथ में आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। और एक डिस्क्लेमर मैं आप लोग को देना चाहूँगी कि जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, किसी को भी माइंड में रख कर इस रीडिंग को ना देखें। अपने आप को आप चाहें तो थोड़ी सी डीप ब्रीथिंग करें, अपने आप को थोड़ा सा ब्लैंक करें एंड डिवाइन से प्रे करें कि वो आपको गाइड करें, आपको सही गाइडेंस इस रीडिंग से मिले, क्लैरिटी आपको मिले। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। हेरोफेंट, क्वीन ऑफ कप्स, एंड ये जो रीडिंग है ना, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। मैं यहाँ पर एनर्जीज की बात करूँगी। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। ओके, मैं कुछ कार्ड्स और भी निकाल लूँ फिर आपको डिटेल में बताती हूँ। किंग ऑफ कप्स, सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट, यहाँ पर ओके सबसे पहले मैं बात करूँ इस पर्सन के बारे में। अगर आप लोगों को बताऊँ, ये पर्सन जो है वो बहुत ही स्पिरिचुअल होंगे, डिवाइन को बहुत मानते होंगे, ईश्वर में बहुत बिलीव रखते होंगे कहीं ना कहीं। इनका अगर मैं ज़ोडिएक साइन की यहाँ पर बात करूँ, ये अर्थ साइन हो सकते हैं या फिर ये वाटर साइन हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये सन मून राइजिंग साइन में कहीं ना कहीं जो है वो इनके वेरी करता होगा। ये पर्सन जो है ना बहुत मैच्योर होंगे, बहुत स्पिरिचुअल होंगे, बहुत इंटेलिजेंट होंगे। अपनी लाइफ में ना ये किसी बहुत ही अच्छी पोस्ट पे होंगे, ठीक है, किसी बहुत ही अच्छे मुकाम पे होंगे। लाइक करियर वाइज इनने बहुत आगे गए, बहुत पढ़ाई करी, बहुत स्टडी करी, बहुत जैसे नॉलेजेबल बच्चे होते हैं ना, जैसे बचपन से ही टॉप कर रहे हैं, है ना, वो काइंड ऑफ ये पर्सन के लिए मैं देख रही हूँ कि इन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करी होगी, बहुत हार्ड वर्किंग होंगे ये कहीं ना कहीं, बहुत डेडिकेटेड होंगे ये कहीं ना कहीं। वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। नॉलेज बहुत होगी, मतलब आप इनसे किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करो ना, इन्हें हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ नॉलेज होगी, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मतलब ये ना पर्सन जो है वो अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं करते होंगे। आप इनको देखोगे कि हो सकता है ये सोशल मीडिया से, चीज़ों से बहुत ही दूर रहते हों, बहुत ही डिस्टेंस बना के जो है वो रखते हों। जैसे कोई डॉक्टर है, वैसी एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई डॉक्टर है, कोई
बहुत मेहनत लगी होगी इनने अपनी लाइफ में जो भी कुछ हासिल किया है उसको अचीव करने में, और बहुत डिसिप्लिन और बहुत ही डेडिकेशन, वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर इनके लिए नज़र आ रही है। अपने काम को ये बहुत ही दिल से, ऑनेस्टी से जो है वो करते होंगे। लेकिन ये पर्सन ना बहुत ही इमोशनल होंगे, बहुत ही सेंसिटिव होंगे, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। एक तो इनसे किसी का ना दुःख दर्द जो है वो देखा नहीं जाता होगा, किसी की तकलीफ़ इनसे देखी नहीं जाती होगी। इनको कोई भी कुछ बोल देगा ना, वो चीज़ इनके माइंड में घर कर जाएगी, मतलब वो चीज़ इनको अंदर से हर्ट करती रहेगी और ये ऊपर से अपनी बात को नहीं रख पाएँगे। इनके अंदर चालाकी या बहुत ज़्यादा एक स्मार्टनेस, एक वो चीज़ इनके अंदर होगी नहीं। ये बहुत ही सिंपल साधारण से एक पर्सनैलिटी वाले हम पर्सन कहते हैं ना कि वो होंगे। बहुत ही इनका बात करने का भी जो तरीका होगा ना, ये बहुत ही ज़्यादा धीरे-धीरे, मतलब बहुत ही इत्मीनान से जो है ये बात करते होंगे। मतलब इनको तेज़ बात करना, तेज़ बोलना हो सकता है बिल्कुल भी पसंद नहीं आता हो। बहुत एक कामनेस के साथ रहने वाले पर्सन ये कहीं न कहीं होंगे, लेकिन ये बहुत ही इमोशनल होंगे। तो आपको इनके साथ बस एक इस चीज़ का ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा कि आप इनसे कुछ भी ऐसी बात नहीं कहें, कुछ भी ऐसी बात नहीं हो, क्योंकि ये कहेंगे नहीं, लेकिन ये अंदर ही अंदर जो है वो उस चीज़ को सोच-सोच के परेशान जो है वो होते रहेंगे। हो सकता है इनका बहुत बड़ा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं हो, ज़्यादातर अगर होंगे भी तो 1-2 कोई फ्रेंड जो हैं वो इनके कहीं न कहीं होंगे। और ऊपर से ना ये बहुत ही काम, सबको मोटिवेट करना, सबको अच्छी-अच्छी बातें करना, ऐसे लगते होंगे। लेकिन ये अंदर से बहुत ही, मैं बोलूँ तो किसी न किसी चीज़ को लेके परेशान रहते होंगे। मतलब किसी न किसी चीज़ को सोचते रहना, परेशान होते रहना। और ये ईज़िली ना अपनी बातें आपसे या किसी से भी शेयर नहीं करेंगे कि इन्हें क्या चीज़ अंदर से परेशान कर रही है, वो यहाँ पर मैं इनके लिए देख रही हूँ। थोड़ा-सा ना ये ना बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी वाले पर्सन होंगे कि इनको खुद से कुक करना भी आता है, इनको जॉब पे जाना, अपने काम खुद ही करना, अपनी एक इंडिपेंडेंट एनर्जी वाले पर्सन कहीं न कहीं होंगे। अपने बहुत ही साधारण, मुझे इनका एक कहते हैं ना पर्सनैलिटी, इनकी ओवरऑल एक वो चीज़ मुझे यहाँ पर वाइब जो है वो मिल रही है। लेकिन स्टिल ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड होंगे समझने में, ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, मैंने तो कुछ करा भी नहीं, क्यों क्यों इनका मूड ऑफ हो गया? क्यों ये परेशान हो गए? क्यों ये मुझसे बात नहीं कर रहे? तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे ये, बस इनका ऐसे होगा, ये चुप हो जाएँगे, साइलेंट। कुछ लोगों का होता है ना, तो वो चीज़ जहाँ यहाँ पर जो है मुझे इनके लिए दिख रही है। साथ में इनको जो थोड़ी-सी दिक्कत आती होगी ना, वो अपने डिसीज़न लेने में आती होगी। इनको ऐसा लगता होगा लाइफ़ में कि मैं कुछ भी ऐसे ना कर दूँ कि मुझसे गलती हो जाए, रिग्रेट वाली एनर्जी में रहें। मतलब थोड़ा-सा डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम आती होगी, तो लेकिन हाँ, मुझे एट द टाइम ये भी दिख रहा है कि आप लोग जो हैं वो डिसीज़न लेने में अच्छे होंगे, क्विक आपके जो हैं वो एक्शंस रहते होंगे, क्विक आप लोग के जो हैं वो डिसीज़न्स रहते होंगे। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। साथ में ये पर्सन का क्या होगा कि किसी भी काम को करते होंगे ना, बहुत ही मन से करते होंगे, बहुत ही दिल से कर रहे हैं, बहुत ही मन से कर रहे हैं, बहुत ही परफेक्शन के साथ कर रहे हैं। अब फिर ये हो सकता है कभी-कभी उसमें ये भी भूल जाएँ कि कितना समय लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर इनके लिए दिख रही है। ये ना हर काम को बहुत शिद्दत से करते होंगे। जब ये पूजा-पाठ भी करेंगे, ये ध्यान भी करेंगे, बहुत शिद्दत से करेंगे, ये बहुत मन से करेंगे। वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। अभी अगर मैं बात करूँ कि आपके लव मैरिज के चांसेस रहेंगे या अरेंज मैरिज के चांसेस रहेंगे, मुझे यहाँ पर सी अरेंज मैरिज के चांसेस आप लोगों के लिए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लेकिन इनसे आपका जो कनेक्शन है वो मुझे सोलमेट वाला ही नज़र आ रहा है। साथ में ये जो पर्सन है, नो मैटर आप लोग मेल या फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हो, ये बहुत इमोशनल टाइप ये होंगे और इनके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत होगी। नर्चरिंग, केयरिंग, कंपैशन, लविंग एनर्जी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होगी। क्रिएटिव एनर्जी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होगी। एंड आप लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हो, आपका होगा एक्शन टेकिंग। आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना? तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अभी जैसे मैंने फिर से कहा कि आप गर्ल्स भी हो या फीमेल्स हो, आप इस रीडिंग को देख रहे हो, लेकिन आपके अंदर भी एक मैस्कुलिन वाला जो है वो ज़्यादा एक्टिव होगा। सब वर्किंग, हो सकता है कि आप सब लोग वर्किंग हो, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, मतलब अच्छे से अपने करियर में आप भी स्टेबल हो, आपने भी सब कुछ करा है, तो आप लोग का पेयर बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करोगे अपने अपने करियर फील्ड में आगे बढ़ने में, ग्रो करने में। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। लव मैरिज की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों का हो सकता है कि
इनसे मिलने के पहले कोई हार्ट ब्रेक हुआ हो, इनसे मिलने के पहले आप लोगों का कोई ब्रेकअप काइंड ऑफ कुछ हुआ हो, या आपने किसी के लिए एक्सपेक्टेशंस रखी मन में, लेकिन सामने की तरफ से आपको जो है वो नो मिला, रिजेक्शन मिला, या जो भी कुछ है, तो आप लोग का ऐसे रहेगा कि जो मेरे घर वाले मेरे लिए पसंद कर दें, या मतलब ऐसे काइंड ऑफ मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिख रही हैं आप लोगों के लिए कि ये शादी वाला डिसीजन आप लोग शायद किसी और पे छोड़कर लोगे, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर अरेंज मैरिज के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन शादी के बाद आप लोग रहोगे तो ऐसे लगोगे कि कब से एक दूसरे को जानते थे, कब से एक दूसरे के साथ हो, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है ये पर्सन जो है वो जॉइंट फैमिली से हों, शादी के बाद आप लोग भी एक मिक्सिंग में जॉइंट फैमिली में रहो, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे जो है वो दिख रही है। अगर मैं इनके लुक्स की बात करूँ, मुझे हाइट इनकी अच्छी नज़र आ रही है, इनका कॉम्प्लेक्शन जो है वो थोड़ा सा मुझे मीडियम टू थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन, मतलब, लेकिन आईज़ बहुत अट्रैक्टिव होंगी, इनकी आईज़ में बहुत शाइनिंग होगी, पर्सनैलिटी इनकी बहुत अच्छी होगी। ये यहाँ पर इनके लिए जो आ रहा है, हो सकता है इन्होंने अपने बालों में कुछ कलर टाइप ऑफ भी करवा रखा हो, ब्राउन, रेडिश ब्राउन, या कुछ ब्राउनिश शेड मुझे जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। साथ में ड्रेसिंग सेंस इनका बहुत ही सिंपल होगा, बहुत सिंपल होगा, मतलब अच्छा होगा, लेकिन ये बहुत कुछ अपने आप से एक्सपेरिमेंट करना, ट्राई करना जो है वो पसंद नहीं करते होंगे। एक जैसे, मतलब ये कहता है ना, रहना एक पर्टिकुलर वे में चलना, एक डिसेंट सा, मतलब अपना ही एक, तो वो चीज़ जो है मैं यहाँ पर इनके लिए देख रही हूँ। इनको नेचर से कनेक्ट करना बहुत पसंद होगा, ये चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर ये पर्सन के बिहेवियर के बारे में कैसा होगा। प्रॉस्पेरिटी, ब्राइट फ्यूचर, इनर विजडम। देखो, आप लोग की शादी के बाद ना लाइफ में काफ़ी ग्रोथ होगी, मैं आपको ये बता दूँ, मतलब करियर वाइज आप ग्रो करोगे दोनों ही जने, कहते ना एक दूसरे के लिए लकी होना, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आप लोग एक दूसरे के लिए लकी रहेंगे कहीं ना कहीं। वो चीज़ यहाँ पर है। प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंट होंगे पर्सन, अपने आप में कहीं ना कहीं स्टेबल होंगे, अच्छे सोर्स ऑफ इनकम इनके पास कहीं ना कहीं होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे ये। आपकी शादी भी अगर मैं देखूं, जैसे ग्रैंड वेडिंग रहती है ना, तो डेस्टिनेशन हो रही है, या बहुत ग्रैंड वेडिंग हो रही है, बहुत सारे लोग इनवाइटेड हैं, बहुत धूमधाम से सब कुछ हो रहा है, वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर ना इंटेलिजेंस होगी, मतलब ये अपनी एज से काफ़ी मैच्योर होंगे, और इनकी मैच्योरिटी समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा कभी कभी, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। इनको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। देखते हैं शादी के बाद आप लोगों की जो लाइफ है वो कैसी रहेगी, क्या कुछ रहेगा। ट्रिप नंबर फर्स्ट, क्वीन ऑफ कप्स। अगेन यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, द टावर, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कॉइन्स, द हैंग्ड वुमन। ओके, शादी के बाद अगर यहाँ पे ग्रुप नंबर फर्स्ट बात करूँ कि आपकी लाइफ जो है वो कैसे रहेगी, या इनसे आपका सोलमेट कनेक्शन होगा, लेकिन आप दोनों का एक कॉन्ट्रैक्ट भी होगा कि आप लोग एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्प करें, एक दूसरे की, केवल करियर वाली ग्रोथ की बात नहीं कर रही हूँ, जो सोल ग्रोथ की हम बात करते हैं, ठीक है, उसमें आप एक दूसरे को हेल्प करें। तो कुछ ना कुछ चीज़ें बीच में जो है वो प्रॉब्लमेटिक थोड़ी सी रहेंगी, बीच में कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ ना कुछ झगड़े हो सकते हैं, आपको लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे, या कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि दूसरे लोगों की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या आपको लग रहा है कि कुछ ये तो मैं हैंडल ही नहीं कर पा रही, ये तो मुझसे संभल ही नहीं पा रहा, ये तो मैनेज ही नहीं हो पा रहा।
तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। लेकिन लाइफ में अगर शादी के बाद बस एक चीज़ याद रखना ग्रुप नंबर फर्स्ट कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो सोल्यूशन यहाँ पर पहला सोल्यूशन तो ये रहेगा कि जो दिक्कत आपकी लाइफ में आ रही है वो बाहर के लोगों की वजह से नहीं आ रही है। दिक्कत आपकी लाइफ में आ रही है क्योंकि आपको उसको खुद को अपने अंदर हील करना है। कहीं ना कहीं आपका ये वो जो कार्मिक जो है वो जो भी कुछ है वो रहा है। तो आप केवल अपने आप को हील करने के ऊपर ध्यान देना। आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें हैं, जो सिचुएशन है, वो हील करने के ऊपर ध्यान देना। और बहुत ही अच्छा है कि आप लोग ये रीडिंग पहले से ही देख रहे हो। आपको मैं एडवाइस करूँगी ग्रुप नंबर फर्स्ट कि आप अभी से अपनी हीलिंग की शुरुआत करें कि बाद में ये दिक्कतें जो हैं वो आ ही ना। अब आप कहेंगे कैसे हील करना है, क्या करना है? बहुत ही सिंपल सा है। डेली बेसिस पे सबसे पहले तो देखो मेडिटेशन जो है ना वो बेसिक है। मेडिटेशन से भी बेसिक पहले ये है कि आप डीप ब्रीदिंग से शुरुआत करें, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमसे मेडिटेशन ही नहीं हो पाता है। आप डीप ब्रीदिंग से शुरुआत करें। आप गहरी सांस अंदर लें, बेली से ब्रीदिंग जिसे हम कहते हैं ना कि नाभि से, ठीक है ना। आपको जब सांस लें, आप इनहेल करें तो आपका पेट थोड़ा सा फूले, ठीक है। उसको कुछ देर होल्ड करें, फिर आप एक्सेल करें। और ये प्रोसेस को आप 20-25 टाइम्स रिपीट करें, कम से कम दिन में 3 बार। सुबह कर लीजिए, रात को सोने के पहले कर लीजिए, बीच में जब भी टाइम मिले तब कर लीजिए। और फिर आप देखना कि कुछ दिन बाद आप जब मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन भी हो पाएगा। जब मेडिटेशन धीरे धीरे हो रहा है फिर आप एफर्मेशंस प्रैक्टिस करें कि मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, यू नो, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, लाइफ मेरे फेवर में है, चीज़ें मेरे फेवर में हैं, मैं ग्रो कर रही हूँ, मैं हील हो रही हूँ, मैं खुद से प्यार कर रही हूँ, मैं खुद से प्यार कर रहा हूँ ठीक है ना। आप अपने अकॉर्डिंग एफर्मेशंस दे सकते हैं। इसके साथ में आप होपोनोपोनो प्रेयर को, अब डायरेक्ट होपोनोपोनो प्रेयर करोगे तो भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिलीज हो रही हैं। तो होपोनोपोनो प्रेयर को करें कि भगवान जी, जाने अनजाने मेरे से कभी भी कोई गलती हुई, मेरी वजह से किसी का भी दिल दुखा, उसके लिए मैं आज आपसे पूरे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये कुछ मैंने जो आपको बताए हैं इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। एंड ये जो टैरो है ना, ये आपको गाइड करने के लिए ही है। ये टूल आपको गाइड करने के लिए, ये टूल है आपको आपके बेस्ट वर्जन में लेकर आने के लिए, सो दैट आप अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकें, है ना। और दूसरा यहाँ पर आपने क्या करना है, चैरिटी वर्क, ठीक है। अभी नो मैटर आपकी कुछ भी इनकम है, कुछ भी है, जितना चैरिटी वर्क आप कर सकते हो पॉसिबली उतना लोगों की हेल्प करने की कोशिश करना, उतना लोगों की मदद करने की कोशिश करना। ये चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। शादी के बाद बस एक चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रहेगी, हो सकता है कि आपको अपनी वर्क लाइफ और अपना जो भी कुछ पर्सनल अपनी प्रोफेशनल थोड़ा सा बैलेंस करने में प्रॉब्लम आए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, चीज़ें चेंज होती हैं, चीज़ें बदलती हैं। थोड़ा सा शुरुआती में कुछ समय तक आपको ये दिक्कत आएगी, बट आप समझदारी से चलेंगे, आप खुद को हील करते हुए चलेंगे तो सब कुछ यहाँ पर ऐसे कहा जा रहा है कि ठीक हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। और भी देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है ग्रुप नंबर फर्स्ट। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यस, मैंने बोला कि शादी के पहले हो सकता है कि आप कहीं से डिटैच हुए हों, आप कहीं से अलग हुए हों, कुछ आपका पास्ट रहा हो, किसी से आपने चाहा कि आपकी शादी हो बट वहाँ पर चीज़ें नहीं प्रोसीड हो पाई हों आगे। आपको ये कहा जा रहा है कि जब आप अपने एक नए रिश्ते की शुरुआत करें तो पुरानी चीज़ों को पीछे ना लेकर चले, अदरवाइज से फिर बहुत दिक्कत आती है भाई, फिर बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। तो खुशी के साथ जो है वो एक नई शुरुआत करनी है, खुशी के साथ यहाँ पर आप लोगों को रहना है, ये चीज़ कही जा रही है। पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए अपने गिल्ट को या जो भी कुछ रहा हो, मैं उसके बारे में अभी इतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ, लेकिन उन चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए आप लोग को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। मुझे तकरीबन 1 साल के अंदर का टाइम पीरियड नज़र आ रहा है, आप लोग जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। कुछ लोग के लिए मुझे मई जून जो है वो सुनाई दे रहा है कि मई जून का टाइम पीरियड आप लोग के लिए रह सकता है, समर्स का टाइम पीरियड आप लोग के लिए रह सकता है, और कुछ लोग के लिए अक्टूबर नवंबर वाला।
ठीक है, इस बीच में आपकी मुलाकात होगा कि 1 ईयर का टाइम यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। लक इज़ ऑन योर साइड। शादी के बाद अगर चीज़ों को आप ठीक से मैनेज करते हो ना, ठीक से सब कुछ लेकर चलते हो, लक आपके फ़ेवर में रहेगा भाई। करियर वाइज़ यहाँ पर मैं काफ़ी ग्रोथ देख रही हूँ आप दोनों की। तो बट कुछ चीज़ों को थोड़ा-सा तो यहाँ पर ऐसा है कि भई मैनेज करना पड़ेगा, सँभालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यहाँ से देखती हूँ कि ये पर्सन के फ्यूचर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज है, इनकी आपके लिए कैसी फीलिंग्स रहेंगी, क्या रहेगा? ग्रुप नंबर फर्स्ट। सीक्रेट लव बहुत ज़्यादा, ये ना अपना लव आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाएँगे। मतलब कि थोड़े-से एक्सप्रेस करने में कम होंगे, लेकिन ये बहुत डीपली आपसे प्यार करेंगे, बहुत डीपली आपको चाहेंगे। आपकी हर खुशी का जो है वो ख़्याल रखेंगे और कहीं न कहीं ऐसे मन में सोचते होंगे कि ऐसी तो पर्सन मैं अपनी लाइफ़ में चाहती थी या ऐसे ही तो मैं चाहता था। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। हार्ट ब्रेक, शादी के बाद कुछ दिक्कतें तो आएँगी भई, कुछ तो यहाँ पर ऐसे है कि थोड़ी-सी परेशानियाँ हैं, लेकिन वो टेम्परेरी होंगी, वो थोड़े टाइम की होंगी। यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि देखो कुछ भी एक्शंस आपको भी ऐसे नहीं लेने हैं कि आप बाद में रिग्रेट करें। अब बाद में सोचें मैंने गलत कर दिया, मैंने जल्दीबाजी में कर दिया, तो थोड़ा-सा यहाँ पर जो है वो सँभल कर चलना पड़ेगा। थोड़ा-सा यहाँ पर चीज़ों को जो है वो मैनेज करके चलना पड़ेगा। साथ में ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन का भी अपना कोई न कोई पास्ट रहा हो। इनकी लाइफ़ में भी पेन एंड सफ़रिंग जो है वो पास्ट में कहीं न कहीं रखी हो। इनको किसी तरीके का बिट्रेयल मिला हो इनकी लाइफ़ में, धोखा मिला हो इनकी लाइफ़ में। अब चाहे ये आपसे शेयर करें या फिर से नहीं करें, लेकिन इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा एक डेप्थ है। मतलब ये बहुत प्यार करने वाले हैं, बहुत लविंग हैं, बहुत केयरिंग हैं, लेकिन एक बार इनके माइंड में कुछ खटक गया, कुछ क्लिक हो गया तो इनकी बहुत वियर्ड साइड भी आपको दिखेगी। वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अभी देखो इसमें ना आप लोग को टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अम, हमारी लाइफ में ना ये चीज़ें चलती रहती हैं और कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम खुद भी परफेक्ट नहीं हैं, है ना? तो मैंने आपको जो तरीका बताया है, आप उस पे फ़ोकस करके जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। साथ में आप लोग रोज़ क्वार्ट्ज़ एंड क्लियर क्वार्ट्ज़ का ब्रेसलेट जो है वो पेयर अप करके वेयर करें अपने लेफ्ट हैंड में। सी ये है क्लियर क्वार्ट्ज़, ठीक है? रोज़ क्वार्ट्ज़ में उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप इन दोनों को पेयर अप करके वेयर करें, ठीक है? विद दिस इंटेंशन कि आपकी जो लव लाइफ है वो हील हो, आपकी जो कमिंग मैरिड लाइफ है वो हील हो, ठीक है? मतलब आगे जब भी आपकी शादी हो एक अच्छे पर्सन से हो, आपके सोलमेट से हो, चीज़ें अच्छी रहें, हीलिंग हो, आपको वेयर करना है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर है। इफ यू बिलीव एन अपॉर्चुनिटी, एंजल्स यहाँ पर कह रहे हैं कि बस कुछ समय की थोड़ी-सी यहाँ पर जो है वो चीज़ें रहेंगी, है ना? बस वहाँ पर थोड़ा-सा आपको मैनेज करना है। मेबी कुछ लोग शायद शादी हो गई है, स्टिल इस रीडिंग को देख रहे हैं, स्टिल सोच रहे हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ पर कहा जा रहा है अगर आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने आप को हील करोगे, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी का यहाँ पर कार्ड है, तो मैनिफेस्टेशन करिए आप लोग अभी से शादी के लिए, जैसे भी आप लोग चाहते हैं। और बहुत जल्दी कुछ मैं देख रही हूँ कुछ न्यूज़ आपको मिल रही है, कहीं से कुछ न्यूज़ मिल रही है, कहीं से कुछ प्रोफाइल्स आपके सामने आती हैं, वो चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही है। यहाँ से लास्टली देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है, गाइडेंस है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit to fun to shine। बहुत एंजॉय करेंगे आप लोग साथ में, ठीक है? आप दोनों की एनर्जी ऐसे होगी, एक दूसरे के साथ एंजॉय करना है, एक दूसरे से फनिंग नहीं, फन, एक लविंग, एक वैसी एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोग एडवेंचर भी करोगे। आई एम सॉरी, आज पता नहीं मेरी टंग ट्विस्ट इतना क्यों हो रहा है।
एडवेंचर भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत कर रहे हो, एक दूसरे के साथ घूमने जा रहे हो, एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें हैं। केमिस्ट्री, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहने वाली है, आप दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। लाइक लोग आपसे कहेंगे कि आप देखने में दोनों बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर लगते हो। अब चाहे आप लोग लड़ लो झगड़ लो, लेकिन एक दूसरे के बिना भी नहीं रह पाओगे। ठीक है, एक पुल होगा यहाँ पर एक दूसरे के लिए, तो वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए है। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। जो तरीका मैंने आपको बताया है बस वो याद रखना। बाकी ये टैरो है, इसकी एनर्जी चेंज भी होती है टाइम के साथ, तो अपने आप को हील करो। बाकी जब भी मैं नेक्स्ट टाइम ये वाली रीडिंग फिर से लेकर आऊँ, फिर देखना क्या रहता है। ठीक है ना? ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग। लेकिन यस, ये मुझसे प्रॉमिस करके जाओ कि अपने ऊपर डेफिनेटली काम करोगे। जो मैंने यहाँ पर हीलिंग के लिए बोला है वो आप ज़रूर करोगे। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। एंड इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हो www.healeroftheages717.com। बाकी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। सारे ही लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने पैशन कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से आपकी बर्थ डेट इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग के लिए आपकी शादी किससे होगी, वो पर्सन कैसे होंगे, उनका बिहेवियर, पर्सनालिटी, लुक, शादी के बाद लाइफ कैसे रहेगी, उनके आपके लिए फीलिंग्स कैसे होंगी, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग के लिए देखेंगे। गाइडेंस क्या है ये भी देखेंगे। लेकिन एक डिस्क्लेमर ये है कि आप इस रीडिंग को किसी को भी अपने माइंड में रख के ना देखें। अपने माइंड को थोड़ा सा ब्लैंक करें, डीप ब्रीदिंग करें और फिर भगवान जी से प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए। ठीक है, इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिले, तो ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं, यहाँ पर शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ग्रुप नंबर 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। Ten of Wands, King of Cups, the Tower, Three of Swords, okay, and the Wheel of Fortune। ठीक है, मैं निकाल लेती हूँ एक बारी सारे कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ। Two of Cups, ठीक है, Eight of Wands एंड हाई प्रीस्टेस। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 अगर यहाँ पर डिटेल में बात करूँ कि आपके इनसे शादी होगी, वो कैसे होंगे। रीडिंग थोड़ी सी यहाँ पे एनर्जीज जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है आप लोगों के लिए। मुझे यहाँ पर जो ओवरऑल सिचुएशन नज़र आ रही है पहले मैं वो बताती हूँ। आप लोग के लव मैरिज के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, और आप इस पर्सन को पहले अच्छे तरीके से मिलोगे, पहले जानोगे, पहले पहचानोगे, आपका बॉन्ड अच्छा होगा आपस में एक दूसरे के साथ। उसके बाद यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर लाइफ में सॉर्ट ऑफ आ जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। आप लोग एक दूसरे से डिस्टेंस पे जा रहे हो, आप दोनों में किसी तरीके से ना आप दोनों अलग हो गए, आप दोनों सेपरेट हो गए, वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। और फिर वापस से यहाँ पे रियूनियन होगी, वापस से यहाँ पे रिकन्सिलेशन होगी, और उसके बाद यहाँ पर मैं शादी के चांसेस देख रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोग फिर से साथ में आ रहे हो। अब रीज़न सबका अलग अलग रह सकता है सेपरेशन का, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसे ही जो है वो मैसेज मिल रहा है। और जब आप लोगों के रिश्ते की शुरुआत होगी, आपका ना एक दूसरे से अट्रैक्शन होगा। सबसे पहले आप लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे के लुक्स को देख के, एक दूसरे की पर्सनालिटी को देख के, एक दूसरे की बातों से, है ना, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, एक दूसरे के साथ घूमोगे फिरोगे, और आपको लगेगा आप दोनों के बहुत सारी हॉबीज़ मैच कर रही हैं, आप दोनों बहुत एक दूसरे को मैच कर रहे हो, आप दोनों की वाइब्स बहुत मैच कर रही हैं, आप दोनों का लाइफ को देखने का नज़रिया एक जैसा है। लेकिन जब आप साथ में रहोगे फिर आपको एक दूसरे की कुछ कुछ खामी भी दिखेंगी, और ये सभी के साथ है।
एक दूसरे के अंदर कुछ कुछ चीज़ें भी नज़र आएंगी, एक दूसरे के बारे में कुछ कुछ चीज़ें मालूम भी चलेंगी, और फिर चीज़ें जो है वो थोड़ा थोड़ा मतलब करीबन 6 महीने 1 साल के बाद यहाँ पर जो है मुझे कॉम्प्लिकेटेड होते हुए नज़र आ रही हैं, या फिर कमिटमेंट नहीं मिल रही है, या कुछ वैसी चीज़ें जो है यहाँ पर मुझे दिख रही है। ये पर्सन की अगर मैं बात करूँ कि इनका कैसा रहेगा, ये कैसे होंगे, थोड़े से लाइफ को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर वैसे बहुत ही मैच्योर होंगे, लेकिन ये कुछ डिसीजन बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में ले लेते होंगे। कुछ लोगों पे बहुत जल्दी भरोसा कर ले रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी हो सकता है कि इनको गुस्सा ज़्यादा आ जाता हो, मतलब एग्रेसिव जल्दी हो जाते हो या हाइपर जल्दी हो जाते हो। वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। मेहनती बहुत होंगे, हार्ड वर्किंग बहुत होंगे, मतलब इनको ऐसा होगा कि इनके फ्रेंड सर्कल में, इनकी आसपास किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, ये अपने सर ले लेते होंगे, तुम खुश रहो, हम मैनेज कर लेंगे, हम संभाल लेंगे, मतलब ओवर हेल्पिंग, ओवर केयरिंग, ओवर शेयरिंग, मतलब वो भी चीज़ मुझे यहाँ पर इनके लिए दिख रही है। हालांकि वो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, लेकिन कमिटमेंट को लेकर थोड़े से इश्यूज रहेंगे। इनके अपने कुछ बिलीफ्स होंगे इनकी लाइफ को लेकर, इनकी अपनी कुछ चीज़ें होंगी इनकी लाइफ को लेकर, और उन सब से हील अप होने में इनको बहुत टाइम लगेगा, उन सब से आगे बढ़ने में इनको बहुत टाइम लगेगा। आपके मिलने के पहले ये थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं, मतलब वैसे मैच्योर है, मतलब चीज वैसे पूरी नॉलेज है, वैसे सब कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ों में, कुछ डिसीजंस लेने में थोड़ा सा बचपना होगा, थोड़ी सी कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन आपको मिलने के बाद इनकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, यस, आपने थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है यहाँ पर, थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आपके मिलने के बाद इनकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये बहुत बदल जाएंगे, इनकी सोच बहुत बदल जाएगी, इनके थॉट्स बहुत ही बदल जाएंगे, और ये बहुत ही मेच्योर, बहुत ही ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही ज़्यादा एक सही डिसीज़न लेना, सही तरीके से आगे बढ़ना, लाइफ में अच्छी हैबिट्स को अपनाना, अच्छी चीज़ों को फॉलो करना, स्पिरिचुअल हो जाना, ये सब कुछ आपसे मिलने के बाद होगा। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग होंगे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के बिना भी नहीं रह पाएंगे, मतलब वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि एक दूसरे के साथ एक वो बॉन्ड क्रिएट करना, एक दूसरे के साथ वो लाइफ में आगे बढ़ना। थोड़े कुछ आप अलग हो, थोड़े कुछ ये अलग होंगे, देन जब आप मिलोगे तब कुछ खिचड़ी पकेगी, एंड देन आप फिर साथ होंगे। और यहाँ पर करीबन शादी के चांसेस अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा लेट मुझे दिख रहे हैं, लाइक मुझे थोड़ा सा लेट आप लोगों की शादी जो है वो अराउंड 30 एज में मुझे दिख रही है, कि 30 अप्रॉक्स। यहाँ पर जो रीडिंग देख रहे हैं लोग, आपकी 30 एज अराउंड जो है वो शादी के 28, 29, 30 कुछ ये ईयर्स मुझे दिख रहे हैं आपकी शादी के। और अगर आप इनके अबव भी हैं तो मुझे यहाँ पर जो टाइम पीरियड नज़र आ रहा है अभी, 1 ईयर का तो टाइम पीरियड यहाँ पर मिनिमम है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, क्योंकि आपकी इनसे जो शादी होने का जो प्रोसेस है ना, मतलब उसके पहले ही लर्निंग है, उसके पहले ही, मतलब जैसे कुछ लोगों का क्या होता है, शादी होने के बाद फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर कुछ चीज़ें हो रही हैं। आप लोग का कैसा है कि वो पहले ही आप चीज़ों को डील कर रहा है, वो पहले ही हैंडल कर रहा है, वो पहले ही मैनेज कर रहे हो। तो वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए दिख रही है। इनसे मिलने के बाद आप लोग भी बहुत स्पिरिचुअल होंगे, आप लोग भी मैनिफेस्टेशन में बिलीव कर रहे हो, आप लोग भी हीलिंग में बिलीव कर रहे हो, आप लोग भी कुछ कुछ सीख रहे हो, आप लोग भी कुछ कुछ समझ रहे हो, एफर्मेशंस फॉलो कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, मतलब आपके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होनी होगी ना, कि दोनों की ही लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगी मिलने के बाद। और जब आप दोनों अपने अपने आप में अपने आप को समझ रहे हो, आपकी वो हीलिंग हो रही है, फिर दोबारा से यहाँ पे रियूनियन होगी। तो वो चीज़ मुझे आप लोग के लिए यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, देखते हैं शादी के बाद कैसे रहेगा लाइफ में, शादी के बाद क्या कुछ रहेगा। नंबर 2, the sun, the chariot, ace of coins, 9 of wands, बहुत ही ब्यूटीफुल। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, द वर्ल्ड। वाओ, मतलब मैंने बोला ना यहाँ पर कि कुछ लोग का कैसे होता है कि
पहले शादी हो जाती है पहले, और फिर कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर कुछ परेशान हो रहे हैं, फिर कुछ-कुछ साइकिल्स चल रही हैं। आप लोग पहले उन साइकिल्स को पूरा करोगे, मतलब आपकी सोल ने ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट करा है। शादी के बाद आप लोग एक-दूसरे के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम पीरियड जो है मैं देख रही हूँ कि एक-दूसरे के साथ बिताओगे, बहुत ही हैपनिंग, बहुत ही लविंग। जैसे हर कोई अपनी एक ज़िंदगी चाहता है, जैसे हर कोई अपनी एक लाइफ़ चाहता है, वैसे यहाँ पर कहीं न कहीं रहेगा। एक-दूसरे को स्पेस भी देना, एक-दूसरे को समझना भी, एक-दूसरे को मोटिवेट भी करना, एक-दूसरे को सपोर्ट भी करना, एक-दूसरे को हेल्प भी करना, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होना, एक-दूसरे को करियर ग्रो में हेल्प करना, मतलब मैं सब कुछ यहाँ पर देख रही हूँ। आप दोनों फिर आपके थॉट्स भी मैच करेंगे, आपकी वाइब से भी मैच करेगी, आप दोनों के डिसीज़न्स भी फिर एक होंगे, एक ही डायरेक्शन में आप लोग आगे बढ़ोगे। जैसे मिलकर फिर आप लोग मंदिर जा रहे हो, मिलकर आप लोग प्रेयर्स कर रहे हो, मिलकर आप एफर्मेशंस कर रहे हो, मिलकर आप मेडिटेशंस कर रहे हो। बहुत ही ब्यूटीफुल, लाइक समहाउ आप दोनों के पर्पस भी मिल जाएँगे, जो लाइफ़ का पर्पस है, जो सोल का पर्पस है, और मिलकर आप दोनों किसी तरीके से ना दुनिया की हेल्प करोगे। साथ में जैसे कुछ लोग, मैं बताऊँ फॉर एग्ज़ाम्पल, काउंसलिंग कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, साथ में हेल्प कर रहे हैं, साथ में मोटिवेट कर रहे हैं, साथ में गाइड कर रहे हैं। मतलब ये पार्ट टाइम होगा आप लोगों का। साथ में मिलकर आप अपना कुछ ना कुछ, मतलब चाहे दोनों ही जने अलग-अलग जॉब करते हैं, लेकिन आप दोनों का ऐसा रहेगा कि साथ में मिलकर हम कुछ इन्वेस्टमेंट्स करें, साथ में मिलकर हम कुछ काम करें, साथ में मिलकर, तो कहीं न कहीं फिर यहाँ पर एक पार्टिसिपेशन रहेगा एंड आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। लाइफ को एक बैलेंस से लेकर जाना जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। शादी के बाद ये भी हो सकता है कि आप लोग कहीं और शिफ्ट करो, किसी दूसरी जगह जाके सेटल हो जाओ। कुछ लोग के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है आपकी कंट्री चेंज हो जाए, आप दूसरे देश में जाके सेटल हों। ऑनलाइन आप लोग अपना कुछ वर्क करो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। करियर चेंज भी कुछ लोगों का यहाँ पे शादी के बाद हो सकता है, या कंपनी चेंज हो रही है, या जॉब चेंज हो रही है। शादी के तुरंत बाद यहाँ पर प्रमोशन भी मैं देख रही हूँ। शादी के विदिन 6 मंथ्स जैसे प्रमोशन होगा किसी तरीके से, तो वो मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। और भी देखते हैं यहाँ पर। सेंसिटिविटी, बहुत सेंसिटिव भी होंगे ये पर्सन, एंड बहुत प्यार एंड कंपैशन, मतलब ऊपर से ना ये बहुत ही चिल लगते होंगे कि इनको तो किसी चीज़ से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये मैं शुरुआती एनर्जी के बारे में बता रही हूँ, लेकिन इनके अंदर जो बदलाव आएगा, जो चेंज आएगा ना, मतलब मैं क्या बोलूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क समझ लीजिए। पूरे बदल जाएंगे, पूरे चेंज हो जाएंगे ये आपसे मिलने के बाद। इनका जो गुस्सा भी होगा, इनके अंदर जो एग्रेसिवनेस भी हो जाएगी, वो भी पूरी स्लो हो जाएगी। अब देखो, अगर आप लोग ऑलरेडी इनसे ऑफ कोर्स मिल चुके होंगे, वैसे मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है मोस्ट ऑफ दी लोग, और शायद आप लोग सेपरेशन फेज में भी हों, ये भी मुझे दिख रहा है। अब आपकी ड्यूटी ये नहीं होती कि आप इनको बदलने के लिए काम करो, या अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आप इनको बदलने के लिए काम करो, नहीं। ये अपने आप को खुद बदलेंगे, आपके बदलने से या आपके समझाने से नहीं बदलेंगे। आपका काम रहेगा अपने आप को हील करना, आपका काम रहेगा खुद के ऊपर काम करना, तो इनकी एनर्जीज खुद चेंज होंगी। आप इनके पीछे लगे रहोगे, आप इनको चेज करोगे, आप इनको करते रहोगे, तो कुछ भी नहीं होगा, उससे उससे चीज़ें और ख़राब होंगी। आपका यहाँ पे इनको कुछ टाइम के लिए ऐसा होगा कि इनको छोड़ देना पड़ेगा, इनको इनके हाल पे। वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है, और अपने ऊपर काम करें आप लोग, है ना? अपने को बोल्ड बनाना है आपको, अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना है, वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है आपके लिए। प्यार बहुत होगा इनके दिल में, कहीं न कहीं हो सकता है एनिमल्स के लिए या लोगों के लिए बहुत ही सिंपैथी हो, बहुत ही प्यार हो इनके मन में। इनकी फीलिंग्स देख लेते हैं आप लोग के लिए, और कैसे रहेंगी शादी के बाद। ये दोनों ही कार्ड ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी थे, रिग्रेट एंड हार्ट ब्रेक। आपकी लाइफ में इनसे मिलने के बाद एक बारी काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। ऑप्शन फर्स्ट में था शादी के बाद आएंगी, आपके लिए पहले ही आ जाएंगी, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। अगर ऑलरेडी आप लोग क्या सेपरेशन में है, कहीं ना कहीं इनकी तरफ से मैं ये भी देख रही हूँ कि रिग्रेट कर रहे हैं, जो भी इन्होंने आपसे कहा, कुछ भी गलत बोला, कुछ भी गलत वर्ड्स नहीं यूज़ किए, और अंदर से ये भी बहुत परेशान है। ऐसा नहीं है कि ये खुश हों, पर अंदर से ये भी बहुत परेशान है, पर कहीं ना कहीं इनकी भी ईगो बीच में आ रही है।
और इसलिए ये आपसे आके बात नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा ना, आप इनको चेज करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। रिजुविनेशन, यस, वीकनेस। मैंने कहा यहाँ पर एक बारी सेपरेशन जो है वो होना है, ऐसा यहाँ पर है। लेकिन रिजुविनेशन का भी कार्ड है कि धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो बेटर होंगी। वीकनेस का यहाँ पर कार्ड है कि कहीं ना कहीं आप लोग इनकी वीकनेस होंगे, और ये मे भी अपनी चीज़ों को मतलब थोड़ा सा शुरू में, जैसे मैंने कहा ना कि इमेच्योर एनर्जी है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर खुद ही होगी जब चीज़ें इनको रियलाइज़ होंगी। तो चीज़ें जैसे हो रही हैं ना ग्रुप नंबर 2, उन्हें होने दो। मतलब आपका काम बस इतना है कि आप खुद को संभालें, आप खुद को हेल्प करें, आप अपने करियर में और ग्रो के लिए काम करें, अपने ऊपर और मेहनत करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, एफर्मेशंस करें। बेटे एक कार्ड गिर गया है नीचे। सो यहाँ पर है आप लोग के लिए ग्रुप नंबर 2, शो द वर्ल्ड द रियल यू, ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ओके, देखो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है ग्रुप नंबर 2, हैव फेथ इन योर ड्रीम। सो अपने सपनों को नहीं भूलना है। सबसे पहली चीज़ कि रिलेशनशिप में आने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, वो खुद को भूल जाते हैं। वो टोटली वैसे बनने की कोशिश करते हैं, वैसा जैसे कि सामने वाला पर्सन आपसे चाहता है। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि देखो, खुद को नहीं भूलना है, अपने सपनों को नहीं भूलना है, अपनी लाइफ को नहीं भूलना है, अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं भूलना है, अपनी सेल्फ लव को नहीं भूलना है। अपने आप को भूल कर प्यार करोगे तो फिर वो आपके लिए भी गलत है। अपनी एनर्जी में रहना है, अपनी ओरिजिनल जैसे आप हो वैसे आपको रहना है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आपको बहुत देना पड़ेगा। देखो, रिलेशनशिप में लोग आते क्यों हैं कि हम प्यार करेंगे हमें भी मिलेगा, और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हमें ऐसे सरप्राइजेस मिले, हमें ऐसी चीज़ें हों, हमें ऐसे बोले। सोशल मीडिया को देख देख के बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जबकि वो लोग जो दिखा रहे होते हैं वैसा उनकी एक्चुअल लाइफ में हो रहा हो नहीं हो रहा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको देख देख के दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से वैसी हो जाती हैं। तो इस रिलेशनशिप में पहले आपको देना ही पड़ेगा, पहले आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पर है, लेकिन अपनी लिमिट्स को भी देखना है, अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी देखना है, ठीक है। और उसके बाद चीज़ें करनी है। देखते हैं यहाँ से एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 2, लेट गो, नो। एक और कार्ड देख लेते हैं, इट्स अप टू यू। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होंगे, आप लोगों में से कुछ लोग अभी बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे वेट करना है कि मुझे मूव ऑन करना है। आपसे अभी यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लेट गो कर दें, आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को चूज़ करें, आप लोग अपनी लाइफ में खुद को हील करने को चूज़ करें। आप लोग अगर चेस करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है फिर आपसे इनकी शादी हो। अगर आप खुद के ऊपर काम नहीं करते हैं तो ज़रूरी नहीं है आपसे इनकी शादी हो, मैं आपको ये भी क्लियरली बोल दूं। बहुत सारे लोग के लिए फिर ये कंप्लीट सेपरेशन हो जाएगा, बहुत सारे लोग फिर ऐसे होंगे जो कंप्लीटली सेपरेट हो जाएंगे। ये रीडिंग आपको मिली है, द पर्पस इज़ कि अगर ये पर्सन चाहिए तो अपने ऊपर काम ही करना होगा आपको, अपने आप को हील करना है, मेडिटेशन करना है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि यूनिवर्स की कोई ज़बरदस्ती है आपसे कि नहीं आप मेडिटेशन करो तो ही मैं आपको इनसे मिल पाऊँगा, लेकिन ये जो पाथ आपने चूज़ करा है ना, वो ऐसे ही चूज़ किया है अपनी ग्रोथ के लिए, आपकी सोल ने अपनी ग्रोथ के लिए यही पाथ ऐसे ही चूज़ करा है। तो ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कि यूनिवर्स चाहता है या भगवान जी चाहते हैं आप उनको पूजा करो, आप उनको भजो, लेकिन ये आपकी सोल की चॉइस थी। और ये सब चीज़ें ना जन्म लेने के पहले ही डिसाइड हो जाती हैं। नाउ इट्स अप टू यू। तो बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। आई नो ये सिचुएशन डिफ़िकल्ट रहेगी काफ़ी आप लोगों के लिए, है ना, कि आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो, मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो,
इंतज़ार भी कर रहे हो लेकिन लेट गो करना है, लेकिन लेट गो में भी वेट है एक, तो वैसे कुछ रहेगा यहाँ पर, है ना? लेकिन आपको खुद को खुश रखना सीखना पड़ेगा, ठीक है? वो चीज़ है कि आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं, अभी फिर से कार्ड्स नीचे गिरे हैं, वेट। तो अभी इस डेक से लास्टली मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। एक लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग उसको वेयर करें सो दैट आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो हील हों और आप सेल्फ लव करना भी सीखें, ठीक है ना? लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ से देखते हैं, ये वाला कार्ड ग्रुप नंबर फर्स्ट में था, आप लोग चाहें एक बारी ग्रुप नंबर फर्स्ट की भी रीडिंग देख सकते हो सकता है कुछ मैसेजेस वहाँ हो। शादी के बाद आप अगर आप लोग की शादी, वैसे ये शादी की ही रीडिंग है लेकिन यहाँ पर आपकी रीडिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, एनर्जीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं रीडिंग में बोलती हूँ स्टार्टिंग में कि आप किसी को मन में रख के ना सोचें, लेकिन स्टिल आप शायद मन से निकाल ही नहीं पाए किसी को, है ना? तो यहाँ पर ऐसा भी है, गिव योर रिलेशनशिप ए चांस, तो ये पर्सन वापस से आपकी लाइफ में आए, अगर चांस के लिए पूछें तो आपको यहाँ पर चांस देना होगा, लेकिन आप अपनी चीज़ों को पहले ही क्लियर कर लें। प्लेफुलनेस का कार्ड भी है यहाँ पर जो बता रहा है कि लाइफ, शादी होती है ना एक बार, फिर बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन शादी के पहले काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं और आप दोनों को अपनी अपनी साइकिल्स कंप्लीट करनी होगी। अभी ये भी चीज़ है कि आप तो अपनी साइकिल फिर भी कंप्लीट कर लोगे, लेकिन इनको कौन गाइड करेगा है ना? क्योंकि इनको भी तो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है ना। तो भगवान जी से प्रेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना? क्योंकि और ऐसा कुछ तरीका नहीं है कि मैं आपको ऐसे कुछ बता दूँ, बट ये सोल ने ऐसे ही चूज़ किया अपना पाथ, तो वैसे ही चीज़ें होंगी। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको उससे हेल्प मिली होगी, अच्छी लगी होगी। बाकी आप लोग अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। रीडिंग अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं www.healoftheages717.com। बाकी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं या फिर से मेल भी कर सकते हैं। सारी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।